हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 1 का क्वेश्चन को। देखिए, ये मैं आज चैप्टर 1 का जो है, ये चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं इस सेशन में करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, आप लोग याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो वो किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगर आप लोग से इसमें क्वेश्चन में पूछ देता कि कौन सा साल में किया गया था, तो 1921 में बताइएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी में कब किया था? 1921 में। अगर वहीं पर अगर हड़प्पा का बात करा, अगर आप लोग को बोलता कि मोहनजोदड़ो का बात कर बता, मोहनजोदड़ो का खोज कौन सा साल में हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1921 है, अभी ये 1922 होगा। ठीक है, हड़प्पा का खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। तो ये हो गया, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ठीक है, यही मैंने पहले ही मैंने ये बता दिया कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ। और ये किसने किया है? तो किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया है। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सारे परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो घर बनाने की प्रथा थी, ग्रिड तकनीक से घर बनाया जाता था। बड़े अच्छे किस्म से, बड़े अच्छे तरीके से घर बनाया जाता था, तो ग्रिड पद्धति कहलाता था। और यानी कि शहरी तरीका से जीते थे, नगरीय सभ्यता कहलाता है। ठीक है, चौथे पर क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये आपका हो गया सही आंसर। चार क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? पहले तो हम लोगों ने देखा तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ही कुछ अलग है। ऑप्शन में क्या है कि तांबा युगीन सभ्यता, सोना युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोगों ने ये हम लोग देख ली है। उसके बाद छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठा नंबर में क्या है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो कौन सा नदी किनारे है? तो वो है रावी नदी के किनारे। अगर आप लोग से पूछा कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, अगर बोलता कि मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, तो आप लोग बताते सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हड़प्पा हो गया। अब ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया। सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में। देखिए, इसमें बड़ी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग का पूछता कि विशाल स्नान घर क्या होता, कि विशाल स्नान घर कहाँ पे मिला, या फिर अगर आप लोगों से पूछता कि अन्नागार कहाँ पे मिला, विशाल अन्नागार माने अनाज रखने वाला घर, अन्नागार, ये दोनों अगर का सही आंसर हो जाता आपका मोहनजोदड़ो ही होता है सही आंसर। अगर नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति बात करता तो भी मोहनजोदड़ो होता, विशाल स्नानघर भी बोलता तो भी मोहनजोदड़ो, और अन्नागार होता तो भी मोहनजोदड़ो ही होता। तो हम लोगों ने ये 7 तक क्वेश्चन देख लिया। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। और 9वां नंबर आता है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो उसे कौन सा धातु के बारे में मालूम नहीं था, तो उसे लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें नंबर में। 10वां क्वेश्चन देखिए कि किस नदी के किनारे लोथल स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 10 हम लोगों ने देख लिया। 11वां क्वेश्चन आता है, किस भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो है? तो मोहनजोदड़ो जो है कौन सा भाषा का से आया हुआ है? तो वो सिंध भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया सिंध भाषा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है 11। 12 क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो यह है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नहीं, मैंने गलत बताया, ये राजस्थान है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं
13वें क्वेश्चन पे 13 नंबर पे हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी कि किसकी पूजा पाठ करते थे। तो किसकी पूजा करते थे, तो सही आंसर होगा मातृ देवी का पूजा करते थे। ठीक है, 13 हो गया है। 14 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 15वें नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता देखिए, ये तो नगरीय सभ्यता थी, पहली बात नगरीय सभ्यता थी, और नगर को कंट्रोल जो सारा व्यवस्था जो देखता है वो नगर पालिका देखता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। 15 हो गया। 16 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते देखा जा सकता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल था जहाँ पर दिखता है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए देखा जा सकता है। तो ये सही आंसर क्या क्या होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 16 हो गया। 17 पे आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ देखे गए। बंदरगाह कहाँ स्थित है सिंधु सभ्यता में, तो कहाँ है, लोथल में है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट 18 पे, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था। तो सिंधु सभ्यता के लोग के जो प्रमुख देवता कौन थे, तो वो ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव थे। ठीक है, 18 तो हम लोगों ने देख लिया। आ जाते अब 19वें क्वेश्चन पे, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप ऑप्शन नंबर सी, दोनों था, यानी मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों था। नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें नंबर में, 20वां क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार कहते, कई मेरे दोस्तों लगता है कि मैं ये 19 नंबर मैंने गलत बता दिया। 19 का जो सही आंसर होगा, देखिए मैं सही कर देता हूँ। 19वें पे आ जाता है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में इसका दोनों नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मातृ सत्तात्मक, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 19 को देख लिया हम लोगों ने। 20 देखे थे, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 20 हम लोगों ने देख लिया है। 20वें के बाद 19 हो गया, 20 हो गया। अब 21 पे आता है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। कौन सा जगह था जहाँ पर महिलाओं को भी पुरुष को भी एक ही कब्र में दफनाया जाता था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, राखी गढ़ी, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 21 हो गया। 22 पे आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो जो स्नान घर है वो सिंधु सभ्यता के कहाँ पे मिले थे, तो वो मिले थे मोहनजोदड़ो में मिले थे। ठीक है, 22 हो गया। आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23 देखते हैं, 23वां क्वेश्चन देखिए कि हल से जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। हल से जुते हुए खेत के अवशेष हमें ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में मिले थे। ठीक है, 23 हो गया। 24 पर आ जाते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। 25 हो गया, 24 हो गया। अब 25वें नंबर पर देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो पहले डायरेक्टर जनरल भी ऑप्शन नंबर सी, ए कनिंघम थे, यानी कि सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।